अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती देवी था। वह अपने परिवार के 4 बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। अपने सपनों को साकार करने के लिए 1982 में कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके पश्चात कल्पना चावला अमेरिका चली गई और सन 1982 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की और उसके बाद कोलोराडो विश्वविद्यालय में सन 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पर शादी करने का फैसला कर लिया और उन्होंने सन 1983 में अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन से शादी की थी। इस शादी के बाद कल्पना को यूएस की नागरिकता मिल गई। 1988 में कल्पना चावला ने अपनी पीएचडी पूरी होते ही नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में काम करना शुरू कर दिया। उनका शोध एयरक्राफ्ट के आसपास हवा का प्रवाह देखने का था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद फ्लो स्लोवर में मैपिंग के साथ गणना का काम किया। 1993 में कल्पना चावला ने ओवरसेट मेथड्स इंक लॉस एटलॉस कैलिफोर्निया में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया। यहाँ उनका काम एक टीम बनाकर अन्य रिसर्चर के साथ मूविंग मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम के अनुकरण को देखना था। वो विकास और एरोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन में आवश्यक तकनीकों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार थे। 1994 में कल्पना चावला का नासा में चयन हो गया। इसके बाद कल्पना ने 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15 ग्रुप में ज्वाइन किया। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्मर ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। जनवरी 1998 में उन्हें शटल और स्टेशन फ्लाइट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉट ऑफिस क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन में काम किया। वह 1997 में STS-87 और 2003 में STS-107 पर 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गई। अब देखते हैं स्पेस फ्लाइट अनुभव। STS-87 कोलंबिया यानी 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 तक कल्पना अंतरिक्ष में रही। STS-87 चौथी US माइक्रोग्रेविटी पेलोड फ्लाइट थी और यह इस प्रयोग पर आधारित थी कि अंतरिक्ष में वजन रहित वातावरण में कैसे विभिन्न भौतिक गतिविधियां होती है और सूर्य के बाहरी वायुमंडलीय ऑब्जर्वेशन का कार्य भी इसमें शामिल था। क्रू के सदस्यों का काम EVA यानी स्पेस वॉक का था, जो कि एक स्पार्टन उपग्रह का मैनुअल कैप्चर दिखाया गया। STS-87 ने धरती की 252 परिक्रमा 36 घंटे और 34 मिनट में की। STS-107 16 जनवरी से 1 फरवरी 2003 तक कल्पना चावला की उड़ान। 16 दिनों की ये उड़ान विज्ञान और रिसर्च मिशन को समर्पित थी। एक दिन में 24 घंटे का काम होता था, जिसमें सभी सदस्य 2 शिफ्ट में बारी बारी से 80 प्रयोग का सफल परीक्षण कर चुके थे। STS-107 मिशन का 1 फरवरी 2003 को अकस्मात अंत तब हो गया जब स्पेस शटल कोलंबिया और क्रू निर्धारित लैंडिंग से 16 मिनट पहले प्रवेश करते हुए नष्ट हो गया। आइए देखते हैं कैसे हुआ हादसा। 1 फरवरी 2003 की सुबह जब स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था, तब लॉन्च के समय एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इसने शटल के उस विंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो कि इसकी री एंट्री के समय हीट से रक्षा कर रही थी। जैसे ही शटल वातावरण में पहुंचा, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया। अस्थायी क्राफ्ट हिला और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी सदस्य इसकी चपेट में आ गए। जमीन पर गिरने से पहले टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल टूटा। यह स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। आइए जानते हैं और कौन था कल्पना के साथ उनके अंतिम समय में। कल्पना चावला के साथ उनके दल में कमांडर रिकले हसबैंड, पायलट विलियम MC कुल, पेलोड कमांडर माइकल P एंडरसन, पेलोड स्पेनिस्ट इलान रोमान, जो कि पहले इजरायली एस्ट्रोनॉट थे, और मिशन स्पेशलिस्ट डेविड M ब्राउन। कल्पना चावला के मरण उपरांत काफ़ी पुरस्कार और सम्मान दिए गए। आइए जानते हैं, जिनमें कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक,
और नासा विशिष्ट सेवा पदक प्रमुख है। 2003 में कल्पना के देहांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने मौसमी सैटेलाइट के नाम कल्पना के नाम पर रखने की घोषणा की, जिस कारण मैटसैट-1 नाम के सैटेलाइट का नाम कल्पना के नाम पर रखा गया। मैटसैट-1 को 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया। इसी दौरान 2004 में कर्नाटक सरकार द्वारा यंग महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला अवार्ड्स भी स्थापित किए गए। नासा ने कल्पना चावला की याद में उन्हें सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया। तो दोस्तों, ये थी कल्पना से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें